सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो में हम बात कर रहे थे हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड के सारे ही चैप्टर्स के बारे में, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था इंट्रोडक्शन पार्ट, देन सेकंड कंप्लीट किया था ड्यूटीज ऑफ जो भी प्रोफेशनल नर्स की ड्यूटीज होती हैं उसके बारे में। ये हमारा थर्ड चैप्टर रहेगा और इसमें हम लोग बात करेंगे जो भी हमारे मतलब कि जो भी क्वालिटीज होती हैं प्रोफेशनल नर्सेस की, तो उसके बारे में। और इसके साथ साथ हम लोग प्रॉपर तरीके से इसमें देखेंगे क्या क्या उसकी मतलब कि कैसे ये लोग इनहेंस करती हैं अपने क्वालिटीज का। ठीक है, तो अगर आपने ये बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से बैच को ज्वाइन कर लो हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप पे। ये आपको बैच मिल जाएगा जहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बैच का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हो, ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा लास्ट डेमो वीडियो रहेगा जिसको हम लोग ऐसे यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, और इसके बाद से सारे ही बाकी के सारे जो चैप्टर्स हैं वो हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप पे आएगा, तो वहां से आप इसको कर सकते हो। साथ ही में ये नोट्स आपको वहां पे फ्री मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसमें क्वालिटीज ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफाइड नर्सेस का। ठीक है, अगर हम बात करें तो एक जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल नर्स होती है, तो मतलब कि एक केयर गिवर ही नहीं होती है, वो सब कुछ देखती है एक पेशेंट का। ठीक है, वो गाइड करती है पेशेंट को, सपोर्ट करती है पेशेंट को, लीडर रहती है पेशेंट के लिए। और इसके साथ साथ जो भी उसका मतलब कि अगर देखे तो किसी को कोई पेशेंट है, पेशेंट को जरूरत होती है, वहां पे वो अपना रोल को निभाती है। ठीक है, तो ये एक प्रोफेशनल नर्स की क्वालिटी होती है। एक अगर अच्छी नर्स है, मतलब कि गुड नर्सिंग जो है उसके अंदर क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। नॉलेज रिक्वायर्ड होता है, मतलब कि पूरी तरीके से जो भी प्रोसीजर है या फिर कुछ भी ऐसा काम है तो वो आना चाहिए, स्किल होना चाहिए। इसके साथ साथ एटीट्यूड होना चाहिए, और प्रॉपर तरीके से ऑनेस्टी। एटीट्यूड भी सही वे में होना चाहिए कि हाँ, ऑनेस्टी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, एटीट्यूड है इस बेस में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी ऐसे मतलब कि अचीवमेंट है उसके बेसिस पे हम लोग ऐसे खुद को ऊपर मान रहे हैं। ठीक है, कंपैशन होना चाहिए, पंचुअलिटी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, तो सही टाइम पे सही तरीके से सही ऑनेस्टी के हिसाब से सब कुछ सही तरीके से होना चाहिए। नॉलेज हो गया, स्किल हो गया, फिर जो भी एटीट्यूड है, ऑनेस्टी है, कंपैशन है, पंचुअलिटी है और गुड बिहेवियर है, तभी जाके एक प्रोफेशनल गुड नर्स बनते हैं ये लोग। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे कि क्या क्या क्वालिटीज है जो कि हम पेशेंट को ऐसे हेल्प करता है समझने में। तो ये सेफ और एथिकल, और इसके साथ साथ क्वालिटी मतलब कि क्वालिटी दिखाता है हमारे पेशेंट केयर में। ठीक है, और इसके बाद हम आगे बात करें तो एक पेशेंट जो है वो एक मतलब कि केयर गिवर ही नहीं होती है, वो हर एक काम में मतलब सपोर्ट करती है, गाइड करती है, सपोर्ट करती है, उसके साथ साथ मतलब कि एडवोकेट करती है। ठीक है, तो ये सब पेशेंट के लिए करती है। अब हम बात करेंगे कोर फिजिकल क्वालिटीज के बारे में जो कि हम नर्सेस को मतलब कि जो नर्सेस के अंदर होती हैं। तो एक प्रॉपर तरीके से अगर देखें तो एक बहुत अच्छा पर्सनैलिटी ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, पर्सनैलिटी उसकी A1 होनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, कुछ भी अगर हो रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में पेशेंट को समझाना, या फिर ऐसे कुछ भी डिमोटिवेटेड है उसको इमोशनली ओके करना, या फिर जो भी उसको सपोर्ट चाहिए वो हमें प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, इसके बाद से हम आगे बात करें तो ह्यूमैनिटी और जो भी मतलब कि सेंसिटिविटी है तो उसके बारे में होनी चाहिए। प्रॉपर तरीके से जो भी उसकी बातें हैं वो दूसरों को समझ में आए, और सही उसको लगे, जो भी क्वेश्चन है वो प्रॉपर तरीके से बताए, ऑनेस्टी से बताए, सेव। इसके बाद से जो है सॉफ्ट स्किल होना चाहिए। सॉफ्ट स्किल में क्या आता है, तो कम्युनिकेशन, टीम वर्क, और ये सब जो भी हम एक दूसरे से बातचीत करके मतलब कि जो भी ट्रीटमेंट है वो करते हैं, तो ये सब आता है। जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, टीम 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 वर्क हो गया, या फिर ऐसे एम्पैथी हो गई। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास है इस ऑनेस्टी है, और इसके बाद से सिंसियरिटी है। तो इसमें हम लोग देखें तो ऑनेस्टी में क्या होता है, तो ईमानदार होनी चाहिए, जो भी पेशेंट का कंडीशन है उसको सही वे में उसको समझाना। इसके साथ साथ प्रॉपर जो काम है उसके लिए सिंसियर रहना, वो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इसमें रोल होता है।
नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिल मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिसिप्लिन को ऐसे होनी चाहिए जो प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन और मतलब कि ऐसे जो भी उसका 1 सेकेंड जो भी डिसिप्लिन है उसको फॉलो करे और प्रॉपर तरीके से ऐसे वो जो भी एथिक्स है उसको साथ में रखे प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन को फॉलो करे। तो ये हो गया। अब हम आगे बात करेंगे तो कैसे ये हेल्प करती हैं मतलब कि बिल्ड करने में। तो पहले तो अगर ये सब कैटेगरीज उसमें इक्वालिटी क्वालिफाइड नर्स के अंदर होता है तो पहले उनका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है। इसके साथ साथ जो भी मतलब कि सेटिस्फेक्शन मिलता है फिर कॉन्फिडेंस मिलता है और इस तरीके से जो फैमिली है या फिर पेशेंट है उसको हम लोग केयर कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सब उसका पार्ट होता है। अब हम आगे बात करेंगे हमारे इम्पोर्टेंस के बारे में, क्या-क्या इम्पोर्टेंट क्वालिटीज होती हैं एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड नर्स के लिए। ठीक है, पहला जो है हमारे पास कंपैशन। कंपैशन क्या है तो अपने काम के लिए जो मतलब कि दृढ़ रहे। ठीक है, मतलब कि सही वे में सही तरीके से काम करे। ठीक है, कोई भी ऐसे कंपैशन की हम बात करें तो कंपैशन का मतलब है कि पेशेंट को समझना, पेशेंट के पेन को समझना, प्रॉब्लम को समझना, इमोशन को समझना और जो भी उसकी डिफिकल्टीज है उसके बारे में समझना और केयर करना उसके काइंडनेस और जो भी एम्पैथी है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा कंपैशन में आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या-क्या होता है तो पेशेंट की जो फीलिंग्स है उसको सेफ और मतलब कि ऐसे कंफर्टेबल समझना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करना पेशेंट की ट्रस्ट और सेटिस्फैक्शन में। ठीक है, साथ ही में इमोशनल और मेंटल सपोर्ट करना। ठीक है, तो ये सब आता है इसमें। अब हम बात करें एग्जांपल के बारे में तो पेशेंट जो है फील करता है पेन सर्जरी के बाद। ठीक है, जो नर्सेस हैं वो मेडिसिन वो देती हैं और मतलब कि ऐसे देखे तो अ, उसके साथ-साथ काइंडली बिहेव करती हैं, इमोशनल सपोर्ट देती हैं और इसके साथ-साथ पेशेंट को ऐसे करेज करती हैं कि वो सही वे में सही तरीके से अपना हेल्थ को प्रमोट करे। ठीक है, और कंपैशनेट जो नर्सेस होती हैं वो इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ केयर को और इसके साथ-साथ पेशेंट की जो रिकवरी है और ज्यादा फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है वो हमारा ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी क्या होता है तो कोई भी ऐसे क्वेश्चन है मतलब कि कोई भी इस पेशेंट का जो कंडीशन है उसको सही तरीके से पेशेंट को एक्सप्लेन करना, जो भी सच्चाई है उसको प्रॉपर तरीके से बताना। इसके साथ साथ रिपोर्ट को एक्यूरेटली मतलब कि राइट करना और इसके साथ साथ कुछ भी ऐसे छुपाना नहीं पेशेंट से। तो ये हमारा ऑनेस्टी में आता है। कोई भी एरर है मिस्टेक हुआ है तो उसको रिपोर्ट करना इमीडिएट और इससे मतलब कि प्रॉब्लम ना हो इसलिए। ठीक है, रॉन्ग और जो भी गलत चीजें हैं गलत इंफॉर्मेशन है सीरियस है अगर पेशेंट के हेल्थ के अकॉर्डिंग तो उसको सही वे में रिपोर्ट करना और पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली को बताना। ठीक है, और इमोरल और जो भी हमारा इलीगल मतलब कि मिस्टेक्स है उसको अवॉइड करना। ठीक है, तो ये हमारा एक गुड प्रोफेशनल नर्स की क्वालिटी होती है। अब हम आगे देखें तो पॉइंट्स में नेवर हाइड मिस्टेक। कोई भी मिस्टेक है उसको छुपाना नहीं है, प्रॉपर तरीके से उस जो मिस्टेक हुआ है उसको रिपोर्ट करना है। ठीक है, इसके बाद से जो जो भी हमारा मतलब कि ऐसे देखे तो कुछ भी गलत हुआ है या फिर ऐसे डिस्टोर्ड इंफॉर्मेशन है तो उसके अकॉर्डिंग हमें सही से करना है ऑलवेज। मतलब कि रिपोर्ट करना है जो भी पेशेंट का कंडीशन है ट्रूथफुल है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम ऑनेस्टी की बात करेंगे तो ट्रस्ट बिल्ड करना है नर्सेस के लिए, जो भी डॉक्टर्स है पेशेंट है उनके लिए। ठीक है, और ये सब हो गया। अब हम पंचुअलिटी की बात करेंगे तो पंचुअलिटी और जो भी हमारा मतलब कि पंचुअलिटी का मतलब हो गया कि कुछ भी अगर हो रहा है तो जो भी हमारा काम है वो ऑन ड्यूटी हम लोग सही टाइम पे सही अमाउंट में कर रहे हैं। ठीक है, जैसे पंचुअलिटी की हम बात करें तो ये जो है हम लोग कोई भी काम करते हैं सही मतलब कि ऑन टाइम। ठीक है, इसमें जो है मेडिकेशन हम लोग मतलब कि दवाएं जो देते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं वो सही टाइम पे करते हैं। प्रॉपर जो है रिपोर्टिंग करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं सही टाइम के हिसाब से। ठीक है, कवर करते हैं जो भी शिफ्ट ओवर हैंड ओवर हुआ रहता है और इसके साथ साथ मतलब कि कोई भी ऐसे टाइम है तो उस टाइम पे अराइज होता है तो उस टाइम के हिसाब से हमें ड्यूटी करना होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे तो अगर मतलब कि लेट हो जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ट्रीटमेंट में डिले हो सकता है और इसके साथ साथ निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, इफेक्ट पड़ सकता है पेशेंट के केयर पे।
और अगर मतलब कि सीरियस कंडीशन है तो और ज्यादा सीरियस कंडीशन हो सकता है पेशेंट के कंडीशन के साथ। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हॉस्पिटल और इसके साथ साथ पेशेंट के केयर में। तो ये हो गया। अब हम लीडरशिप क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है? तो सही मतलब टीम वर्क के साथ में हमें सही जो डिसीजन लेने को टीम मतलब कि लीडरशिप बोलते हैं। एक प्रोफेशनल नर्स को लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी जो है सही तरीके से स्टाफ्स को गाइड करना, ठीक है। कोऑर्डिनेट करना डॉक्टर्स और जो भी हमारे हेल्थ केयर टीम्स है उसके साथ। रिस्पॉन्स करना जो भी इमरजेंसी है उसके अकॉर्डिंग, और इसके साथ साथ क्वालिटीज को भी इम्प्रूव करना। तो ये हमारा इसमें आ जाता है। अब हम आगे देखें तो नर्सिंग लीडरशिप जो है हेल्प करता है हमारे सेफ्टी ऑर्गेनाइज और जो भी इफेक्टिव नर्सिंग केयर है उसमें, ठीक है। सॉफ्ट स्किल जो है, सॉफ्ट स्किल की हम बात करें तो सॉफ्ट स्किल में जो भी हम लोग बातचीत करते हैं, जो हम लोग ऐसे वन टू वन कन्वर्सेशन करते हैं उसमें आता है, जिसमें हमारा गुड कम्युनिकेशन हो गया, लिसनिंग स्किल्स हो गया, टीम वर्क हो गया, या फिर ऐसे पोलाइट बिहेवियर हो गया, इमोशनल कंट्रोल हो गया, ठीक है। आगे हम बात करें तो हमारे पास स्किल्स है जो कि पेशेंट फैमिलीज और डॉक्टर्स और जो भी स्टाफ्स है उनके लिए होता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद से हम बात करेंगे जो भी एडवोकेट है और जो भी मतलब कि ऐसे देखे तो कंपेनियंस मतलब कि रूल्स है तो उसके बारे में। तो ये जो है बहुत ज्यादा ये भी इम्पोर्टेंट होता है। जो पेशेंट की राइट्स होती हैं उसको सही तरीके से बताना, पेशेंट की जो इमोशनल सपोर्ट होती है वो देना, इसके साथ साथ ट्रीटमेंट में हेल्प करना और हेल्प करना उसके डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। कोई भी ऐसे कंडीशन है तो उससे पेरेंट्स से या फिर जो पेशेंट है अगर जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है, मतलब कि ऐसे होश में नहीं है, तो उससे हम लोग कंसेंट फॉर्म साइन कराते हैं, ठीक है, फैमिली से, ठीक है। अगर वो मतलब कि प्रॉपर तरीके से कॉन्शियस है, मतलब कि जगा हुआ है, तो उससे हम लोग प्रॉपर तरीके से पूछ के ऐसे कंसेंट फॉर्म साइन कराते हैं, उसके बाद से हम करते हैं, ठीक है। एक गुड नर्स है मतलब कि एक पर्सन ही अच्छी नहीं होती है, पर वो प्रॉपर तरीके से सपोर्टर होती है, गाइड होती है और इसके साथ साथ प्रोटेक्टर होती है और इसके साथ साथ एक अच्छी दोस्त भी होती है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन जो स्किल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। कम्युनिकेशन क्या होता है? तो कम्युनिकेशन देखे तो बातचीत को ही बोलते हैं। जो भी हम लोग मतलब की प्रोसेस होती है सेंडिंग और रिसीव करने का इंफॉर्मेशन, आइडियाज और जो भी मतलब की फीलिंग्स है और इंस्ट्रक्शन है, जो नर्स पेशेंट और जो भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, तो इसको हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये जो है बहुत ज्यादा इनिशियल होता है हमारे टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन मतलब कि सेफ्टी के लिए। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो इससे जो है हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, एरर है, वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। बिल्ड होता है बहुत ज्यादा ऐसे ट्रस्ट, मतलब कि कॉलिग्स मतलब कि आपके साथ काम करने वाले लोगों का इनहेंस होता है टीम वर्क, और इसके साथ साथ इंक्रीज होता है सेटिस्फैक्शन। और साथ ही में अगर देखें तो करेक्ट वे में आपको मतलब कि पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल जाता है, ठीक है। ये जो है कोऑर्डिनेट करते हैं डॉक्टर्स और जो भी नर्सेस है और जो भी हेल्थ स्टाफ है उसके साथ, और सही तरीके से मतलब कि कम्युनिकेशन करके मेडिकेशन करते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो बहुत सारे टाइप्स की होती है। जैसे कि वर्बल, वर्बल का मतलब है कि आप बातचीत करके, हम दोनों बातचीत करके ऐसे समझ रहे हैं एक दूसरे की बातें, तो ये हमारा वर्बल आता है। वर्बल में क्या होता है? तो जो भी स्पीक और राइटिंग मतलब की वर्ड्स होती है उसके हिसाब से करते हैं। इसमें एग्जांपल में देखें तो एक्सप्लेन करते हैं प्रोसीजर को पेशेंट के, फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसके साथ साथ रिपोर्ट करते हैं जो भी डॉक्टर है उसके कंडीशन के बारे में, ठीक है। क्लियर हम लोग मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं, पोलाइट और मतलब कि कल्चर सेंसिटिव है तो उससे भी बच के रहता है, ठीक है। और आगे हम बात करें तो हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल है, सॉरी, नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल क्या होता है? तो इसमें कम्युनिकेशन जो हम लोग करते हैं वो हमारा मतलब कि विदाउट ऐसे वर्ड्स के करते हैं, ठीक है। इसमें आई कांटेक्ट होता है, आई कांटेक्ट के साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशन होता है, फेशियल एक्सप्रेशन, गस्चर और हमारा बॉडी पोस्चर हो गया, ठीक है। अब हम देखें तो इम्पोर्टेंस क्या होता है? तो इसमें हम लोग कॉन्फिडेंस और जो भी पेशेंट का कंडीशन है कि पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन पे क्या है, डल है, मतलब कि थका हुआ है, क्या है, इस तरीके से हमें पता चल जाता है, ठीक है। अब लिसनिंग स्किल है, तो लिसनिंग स्किल में क्या होता है? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कम्युनिकेशन पार्ट का। ये हम लिसन करते हैं किसी की भी बातें का, जैसे पेशेंट का मतलब कि ऐसे कंप्लेन है, कंसर्न है या फिर कोई क्वेश्चन है तो इसके बारे में, ठीक है। आगे हम बात करें तो हमारे पास बेनिफिट्स है। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो
पेशेंट का जो भी मतलब कि ऐसे अंडरस्टैंडिंग है, प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में समझना, बिल्ड करना ट्रस्ट को और प्रिवेंट करना जो भी मिस्टेक है उसको। एग्जाम्पल है, हम देखें तो आईसीयू के अंदर एक नर्स है जो कि लिसन करती है केयरफुली, जो भी रिलेटिव है उसकी मतलब कि कंडीशन जो एक्सप्लेन है वो करती हैं या प्रोसीजर है उसको बताती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास लीडरशिप स्किल है और लीडरशिप ट्रेट है। तो इसके बारे में हम देखें तो लीडरशिप का मतलब है कि कोई भी ऐसे मतलब कि हम लोग टीम वर्क में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम प्रॉपर तरीके से दूसरे दूसरे लोगों के साथ हम लोग कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारा गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं दूसरे लोगों को, ठीक है। ये क्वालिटीज और जो भी हम पेशेंट की कंडीशन केयर है उसके हिसाब से इसमें क्या क्या हो सकते हैं, तो पेशेंट का जो केयर है वो हो सकता है, टीम वर्क, टीम कोऑर्डिनेशन हो सकता है, डिसीजन मेकिंग हो सकता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है। तो ये सब आते हैं, ठीक है। इसमें हम देखें तो गाइड करते हैं टीम को, कोऑर्डिनेट करते हैं, इसके साथ साथ मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी हम लोग इसमें संभालते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो फंक्शन में हम देखें तो हमारे पास इसमें है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखें तो हमारा मतलब कि गाइड है, गाइड करता है टीम मेंबर्स को, ठीक है। क्रिटिकल अगर कंडीशन है तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं डॉक्टर स्टाफ और जो भी नर्सेस है उससे, कोलाइड करते हैं मतलब कि जो भी इस टास्क टास्क है तो उसको हम लोग प्राइवेटाइज करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ डेलीगेट मतलब कि ड्यूटीज को भी हम लोग देखते हैं और मेंटेन करते हैं डिसिप्लिन को और साथ ही में क्वालिटी ऑफ केयर को, ठीक है। इसमें अगर देखें तो एग्जांपल में हमारा एक डिजास्टर और इमरजेंसी है। डिजास्टर का क्या मतलब है, कोई भी आपदा आई है और कोई भी इमरजेंसी है तो उस समय पे डिसीजन मेकिंग मतलब कि कोई भी ऐसे मतलब कि कोई भी किसी भी बात के निष्कर्ष पे आना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गाइड करना टीम को और इसके साथ साथ मेंटेन करना प्रॉपर, ऐसे देखे तो प्रॉपर बिहेवियर, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। लीडरशिप ट्रेट के बारे में बात करें तो इसमें अलग अलग होता है, जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस हो गया, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही में अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर देखें तो इसमें इम्पोर्टेंस की बात करें तो इस इम्पोर्टेंस में क्या क्या आता है, तो जो भी हमारे मतलब कि क्वालिटी ऑफ केयर को बढ़ाते हैं, टीम वर्क को बढ़ाते हैं, साथ ही में अगर देखें तो जो भी पेशेंट है उसकी सेफ्टी को बढ़ाते हैं, हेल्प करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को, मेंटेन करते हैं डिसिप्लिन डिसिप्लिन को, ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी है तो इसमें हम देखें तो हमारा जो भी मतलब कि एबिलिटी होती है एक नर्स का कंट्रोल करने में इमोशन और कामनेस और जो भी हमारा थिंकिंग है, मतलब कि एक्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से, स्ट्रेस से फ्री रहते हैं, तो ये सब इसमें इमोशनल हमारे स्टेबिलिटी में आता है। इसमें क्या-क्या इन्वॉल्व होता है, तो इसमें अगर देखें तो हमारा मतलब कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन इन्वॉल्व होता है, क्रिटिकल पेशेंट इन्वॉल्व होता है, इसके साथ साथ अगर कोई भी पेशेंट है बहुत ज्यादा ऐसे इमोशनल बर्डन से गुजर रहा है तो उसको हम लोग ऐसे बातचीत करके उससे उसको काम कर रहे हैं, कंट्रोल करने को बोलते हैं इमोशन को, और इसके साथ साथ क्लियर हम लोग बताते हैं कि हाँ ऐसी बात। अब हम आगे देखें तो मतलब कि इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम इसमें इम्पोर्टेंस की बात करें तो वही आपका रिमेन काम होता है, इमरजेंसी के टाइम पे शांत रहना, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, क्रिटिकल अगर कुछ भी कंडीशन है उसमें हेल्प करना, और एंगर और इसके साथ साथ फियर को कंट्रोल करना, एंजाइटी को कंट्रोल करना, ठीक है, सेफ और क्वालिटी ऑफ पेशेंट के ऊपर, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे तो सिचुएशन वेयर, सिचुएशन कौन कौन सी होती है जहाँ पे इमोशनल स्टेबिलिटी की नीड होती है, तो इसमें पहले हम देखें तो स्लो अगर रिकवरी हो रही है या फिर ऐसे मतलब कि डिफिकल्टी हो रही है पेशेंट को, तो वहां पे बहुत ज्यादा डीलिंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है। वहां पे प्रॉपर तरीके से आप बताओगे कि हाँ अभी आपको इतना टाइम लगेगा आपको सही होने में, ये सब हो गया। फिर वर्क वर्क करेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट में जैसे आईसीयू, ओपीडी और कम्युनिकेट, मतलब कि कम्युनिटी हेल्थ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोलैब करते हैं डॉक्टर्स के साथ, मतलब कि थेरेपिस्ट के साथ और बहुत सारे स्टाफ्स के साथ, इसके साथ जो भी मेंटेन करते हैं एथिक्स और कॉन्फिडेंशियलिटी और जो भी पर्सनल मतलब कि प्रोफेशनल डेकोरम है, तो डेकोरम है उसमें भी, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे तो टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, कैसे हम लोग इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास इसमें देखें तो डीप ब्रीथ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। डीप ब्रीथ का क्या मतलब है, तो इसमें हम लोग एक लंबी सांस ले सकते हैं और इससे
प्रॉपर तरीके से शांति मिल जाएगी, तो उसके बाद से हम लोग किसी भी डिसीजन को ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है तो प्रॉपर तरीके से रिलैक्स होके मतलब कि रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करके रिलैक्स होने के बाद ये कोई भी डिसीजन है वो ले सकते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल मतलब कि काउंसलिंग है। प्रोफेशनल काउंसलिंग का क्या मतलब है? तो कोई भी ऐसे आपका प्रोफेशनल कोई भी ऐसे प्रोफेशनल अगर मतलब कि डॉक्टर है या कुछ भी है, तो उससे हम लोग पूछ सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और गुड मतलब कि लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं। कोई भी कॉलीग है, सीनियर है, उससे हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे रिलेटेड मतलब कि पर्सनल क्वालिटीज के बारे में। ठीक है, तो ये हम यहाँ से कल कंटिन्यू कर लेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे। और अगर आपने अभी तक ये कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। आपको जो भी हमारा डिटेल है वो कमेंट में और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में पिन मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, और आगे हम नेक्स्ट चैप्टर जो बात करेंगे नेक्स्ट, तो इसमें हम लोग कैरियर ग्रोथ और जो भी स्कोप्स होती है हमारे नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें जो भी हमारे अलग अलग जो स्टाफ्स होते हैं उसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट।